हेलो गाइस, वेलकम टू अ चैनल लर्न होम्योपैथी। आज का वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है क्योंकि हम डिस्कस करने वाले हैं 2017 का मेटिया-मेडी का एआईपीजीडी की क्वेश्चन के बारे में। अगर आप एआईपीजीडी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो एक बात हमेशा याद रखिए, मेटिया-मेडी का में एवरी ईयर हर साल आपको 16 to 18 क्वेश्चंस आ सकता है। एंड उससे ज़्यादा सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात क्या है, उनमें करीब 5 to 6 क्वेश्चंस डायरेक्ट और इनडायरेक्ट तरीके से प्रीवियस ईयर्स एमसीक्यू से वहाँ से आ जाते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन को इग्नोर करना आपका प्रिपरेशन के लिए एक बड़ी गलती हो सकती है। अगर आप स्मार्ट प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो पीओआईक्यू आपके सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग वेपन होना चाहिए। इसीलिए हम आपके लिए ये सीरीज लेकर आए हैं जहाँ हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को डिटेल में समझेंगे, प्रॉपर कॉन्सेप्ट और क्लियर एक्सप्लेनेशन के साथ। और दोस्तों, एक एक्साइटेड अनाउंसमेंट, हमारा लर्न होम्योपैथी चैनल पर बहुत जल्द शुरू होने वाला है एआईपीजीडी 2027 बैच। इस बैच में आपको मिलेगा सबसे कम बजट में कंप्लीट प्रिपरेशंस, एक प्रॉपर स्ट्रक्चर्ड रोड मैप, बेस्ट टीचर के साथ कॉन्सेप्ट क्लैरिटी। अगर आप सीरियसली एआईपीजीडी क्रैक करना चाहते हैं तो ये बैच आपके लिए गेम चेंजर हो सकता है। अगर आप इंटरेस्टेड है तो नीचे दिए गए हमारा इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पेज पर लिंक पर जाकर ज्वाइन करें या फिर कमेंट में हमें बताएं। तो चलिए शुरू करते हैं 2017 का मैथमेटिक्स का क्वेश्चन एंड उसका प्रॉपर एक्सप्लेनेशन। तो फर्स्ट जो मैच द फॉलोइंग है, ये मेनली स्टूल के बारे में दिया हुआ है। तो सीना सीना का स्टूल कैसा होता है? सीना, इसका कॉमन नेम क्या है? वार्म सीड। ठीक है, सीना का कॉमन नेम है वार्म सीड एंड इसका फैमिली कॉम्पोजिटी फैमिली। तो ये अब एलन में नहीं मिलेगा, ये आपको बोरिक से पढ़ना पड़ेगा। तो सीना का स्टूल कैसा होता है? सीना का स्टूल होता है वाइट म्यूकस रहता है स्टूल में। उसके साथ क्या? स्टूल्स लाइक स्मॉल पीसेस ऑफ पॉपकॉर्न। ठीक है, आपको एक एक टर्मिनोलॉजी के में ध्यान देना पड़ेगा। तो सीना का स्टूल के साथ किसका मैचिंग है? पॉपकॉर्न। स्टूल्स लाइक स्मॉल पीसेस ऑफ पॉपकॉर्न। ठीक है। सेकेंड, फॉस्फोरस उसका स्टूल क्या है? ये आपको तो एलन में ही मिल जाएगा। स्टूल्स लाइक सैगो पार्टिकल्स, ये है फॉस्फोरस। ठीक है। नेट्रम कर्व उसका स्टूल क्या है? येलो सब्सटेंस लाइक पल्प ऑफ ऑरेंज इन स्टूल, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। नेट्रम कर्व उसका कलर कैसा होता है? स्टूल का येलो, स्टूल का कलर। तो इसके साथ ऑरेंज, पल्प ऑफ ऑरेंज, ये आपको याद रखना पड़ेगा। कैसे आपको याद रखना पड़ेगा? येलो स्टूल कैसे येलो होता है? पल्प ऑफ ऑरेंज, ये दोनों। तो ये टर्मिनोलॉजी आपको याद रखना पड़ेगा नेट्रम कर्व के लिए। तो नेट्रम कर्व का येलो स्टूल, येलो सब्सटेंस लाइक पल्प ऑफ ऑरेंज इन स्टूल। एंड अर्जेंटम नाइट्रिन का स्टूल कैसा होता है? स्टूल लाइक चॉप्ड स्पिनैक। ठीक है। तो नेट्रम कर्व का और एक लाइन इंपॉर्टेंट है जो है डायरिया फ्रॉम मिल्क। नेट्रम कर्व में क्या होता है? डायरिया फ्रॉम मिल्क, डायरिया फ्रॉम मिल्क। तो मिल्क से डायरिया होता है नेट्रम कर्व में। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन ए 1, सॉरी, ऑप्शन क्या हुआ था, मतलब ऑप्शन 3 आपका करेक्ट आंसर। कैसे? क्योंकि सीना ए कनेक्ट विथ 3, बी मतलब फॉस्फोरस सैगो पार्टिकल्स, सी नेट्रम कर्व येलो सब्सटेंस एंड अर्जेंटम नाइट्रिकम स्टूल लाइक चॉप्ड स्पिनैक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये मेनली आपको यूरिन के लिए मैच करने के में दिया है। तो यूरिन में टेरेबिंथ, इसका यूरिन कैसा होता है? यूरिन हैज ऑर्डर ऑफ वायलेट। टेरेबिंथ का यूरिन कैसा? यूरिन हैज ऑर्डर ऑफ वायलेट। बेंजोइक एसिड,
इसका यूरिन कैसा होता है? इसका यूरिन होता है डार्क ब्राउन यूरिन। उसके साथ यूरिन में इंटेंसली यूरिनस ऑर्डर रहेगा। तो बेंजोइक एसिड में इंटेंसली यूरिनस ऑर्डर रहेगा, ठीक है। एंड उसके साथ उसका कलर कैसा होगा? डार्क ब्राउन कलर होगा। नाइट्रिक एसिड में यूरिन कैसा होगा? यूरिन स्मेल्स लाइक हॉर्स यूरिन। ये आपको याद रखना पड़ेगा। यूरिन कैसा? हॉर्स यूरिन, ठीक है। ये टर्मिनोलॉजी नाइट्रिक एसिड के लिए आपको याद रखना पड़ेगा। तो नाइट्रिक एसिड में यूरिन होगा हॉर्स यूरिन, ठीक है। एंड इसके साथ और एक लाइन इंपॉर्टेंट है नाइट्रिक एसिड जो दे सकते हैं, वो है टर्बिड लुक्स लाइक ए सीडर बैरल। ये आपको याद रखना पड़ेगा, सीडर बैरल, ठीक है। तो ऑप्शन कैसे क्या कौन सा मैच हो गया? तो बेंजोइक एसिड बी फॉर 1, ठीक है। तो आपको दोनों ऑप्शन फर्स्ट आ गया, ऑप्शन 1 और 3 के अंदर फर्स्ट बी फॉर 1 दोनों में है, ठीक है। नाइट्रिक एसिड का यूरिन कैसा है? हॉर्स यूरिन, मतलब सी फॉर 2। तो ऑप्शन होगा आपका 3, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। Vomiting with convulsive gagging and inexpressible pain after laparotomy is an indication of following medicine। कौन सा मेडिसिन का इंडिकेशन है? Vomiting with convulsive gagging is inexpressible pain after laparotomy is a indication of किसका? बिस्मथ में ये लाइन आपको मिलेगा, नाक्स भूमिका में मिलेगा एंड स्टेफी में मिलेगा। आपको ऑप्शन देखकर आप जान सकते हैं कौन सा में मिल सकते हैं। सिम्पाइडम में नहीं मिलेगा। वॉमिटिंग विथ कन्वल्सिव गैगिंग इन एक्सप्रेसिबल पेन आफ्टर लेपारोटोमी, ठीक है। लेपारोटोमी ये टर्मिनोलॉजी हमने याद रखना। तो क्या क्या आंसर होगा? ए, सी एंड डी, मतलब ऑप्शन 2। तो ऑप्शन 2 के अंदर क्या है? बिस्मथ होगा, स्टेफी होगा एंड नाक्सवोम होगा। एंड इसके साथ आपको याद रखना पड़ेगा कॉफी ग्राउंड वॉमिटिंग। कॉफी ग्राउंड वॉमिटिंग किसका है? पायरोजेन का। एंड कॉपियस ग्रीनिश वॉमिटिंग, ग्रीनिश, ये टर्मिनोलॉजी आपको याद रखना पड़ेगा। ग्रीनिश वॉमिटिंग ये भी आपको पूछ सकता है। ग्रीनिश वॉमिटिंग किसका? कमेंट में बताए, ठीक है। आंसर होगा ग्रीनिश वॉमिटिंग होगा एथुजा का ग्रीनिश वॉमिटिंग। चलिए नेक्स्ट। द सेंसेशन एज इफ एनस इज ओपन इज प्रेजेंट इन, किसमें एनस इज ओपन? इसका आंसर होगा फॉस्फोरस। और एक मेडिसिन है जो ब्रैकेट में दिया हुआ है, वो है एपीस में भी ये सेम सिम्टम्स है। द सेंसेशन एज इफ एनस इज ओपन इज प्रेजेंट इन फॉस्फोरस एंड एपीस, ठीक है। द सिम्टम्स कॉन्स्टिपेशन ऑलवेज बिफोर और ड्यूरिंग मेंसेस इज इंडिकेटिव ऑफ, ये टर्मिनोलॉजी आपको ये रखना पड़ेगा। कॉन्स्टिपेशन ऑलवेज बिफोर और ड्यूरिंग मेंसेस, कॉन्स्टिपेशन ऑलवेज बिफोर और ड्यूरिंग मेंसेस, कौन सा मेडिसिन? साइलेशिया में क्या होता है? कॉन्स्टिपेशन बिफोर और ड्यूरिंग मेंसेस, ठीक है। और डायरिया बिफोर और ड्यूरिंग मेंसेस, ये तो हो गया कॉन्स्टिपेशन। एंड डायरिया बिफोर और ड्यूरिंग मेंसेस, डायरिया बिफोर और ड्यूरिंग मेंसेस होगा आपका एमोनकार्प। और एक मेडिसिन क्या है? बोविस्टा। तो बोविस्टा और एमोनकार्प में आपको मिलेगा डायरिया बिफोर और ड्यूरिंग मेंसेस, और कॉन्स्टिट्यूशन बिफोर और ड्यूरिंग मेंसेस आपको मिलेगा साइलेशिया में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो एक मेनली मैचिंग है। मैचिंग में क्या दिया है? कॉम्प्लीमेंट्री मेडिसिन आपको ढूंढना पड़ेगा। ये आपको सिंपल एक याद रखना पड़ेगा। इसके लिए आपको हमारा जो AIBGD कोर्स है उसको ज्वाइन करना पड़ेगा। उसमें
जितना जितना मेडिसिन का कॉम्प्लीमेंट्री एंटीडोट पूछ सकते हैं उसका लिस्ट उनमें दिया हुआ है। तो स्टेनममेट इसका कॉम्प्लीमेंट्री कौन है? पानसेटिला। ठीक है, तो ये इसके साथ 2 हो गया। कैलकेरिया फॉस इसका कॉम्प्लीमेंट्री होगा रूटा, मतलब B1। ठीक है, कैलिकर्प, कैलिकर्प इसका कॉम्प्लीमेंट्री कौन है? कार्बोवेज। कैलिकर्प का कॉम्प्लीमेंट्री कौन है? कार्बोवेज। ठीक है, मतलब C4। एंड मैककर्प उसका कॉम्प्लीमेंट्री कौन है? D3। मतलब A2B1 C4 D3। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा हुआ? ऑप्शन 1। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। Which of the following statement is false? Cough aggravated by drinking cold water is an indication of cuprumate. Second क्या है? Prolapse of rectum immediately on attempting a passage is characteristics of Bruta. Pain from sacrum to pubis is nearly all disease is keynote of Savina. And sensitiveness of vagina rendering caution painful is features of lysine. तो सब कुछ ठीक ही है, बस एक ही सिम्टम्स भूल रॉन्ग है, जो है ये जो सिम्टम्स है। कफ एग्रावेटेड बाय ड्रिंकिंग कोल्ड वाटर इज इंडिकेशन ऑफ क्यूप्रामेट, ये ठीक नहीं है। ठीक है, तो इसका आंसर होगा ओनली ए, मतलब आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन। Headache with sensation as if being lifted up high into the air and great anxiety lest she falls from the height is symptoms of, ये आपका एलन का लाइन है। आप हाइपेरिकम में ये सिम्टम्स आपको मिल जाएगा। ठीक है, हाइपेरिकम इसका कॉमन नेम क्या है? कॉमन नेम आपको एग्जाम में पूछ सकते हैं, सेंट जॉन वॉर्ट। ठीक है, एंड इसका फैमिली क्या है? हाइपेरियसी। हाइपेरियसी इसका फैमिली। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। वेरी फॉरगेटफुल इन बिजनेस बट ड्यूरिंग स्लीप ड्रीम ऑफ व्हाट ही हैड फॉरगेटन इज ए सिम्टम्स ऑफ, ये जो क्वेश्चन आपको पूछा है, वेरी फॉरगेटफुल अबाउट बिजनेस बट ड्यूरिंग स्लीप ड्रीम्स ऑफ व्हाट ही हैड फॉरगेटन इज सिम्टम्स ऑफ, ये आपको 2 से 3 टाइम AIPG में पूछ गया और मतलब ऑलरेडी आ गया 2 से 3 टाइम्स। ठीक है, तो ऐसे जो PYQ का क्वेश्चन है ऐसे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए क्योंकि डायरेक्ट हर बार आपको क्वेश्चन कुछ ना कुछ मिल ही जाते हैं। तो इसका आंसर होगा करेक्ट सेलेनियम, ये आपको एलन में मिल जाएगा। सेलेनियम इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। फीवर पैरोक्सिज्म एट 7 AM with great loquacity during chill and heat is characteristics options, characteristics of किसका? आंसर होगा पोडोफाइलम। पोडोफाइलम, तो पोडोफाइलम का कॉमन नेम क्या है? मे एप्पल। मे एप्पल, ये आपको एग्जाम में मैचिंग के लिए दे देगा। मे एप्पल, पोडोफाइलम का कॉमन नेम मे एप्पल। इसके साथ और टाइम मॉडलिटीज क्या है? थूजा, थूजा 3 AM 3 PM। ठीक है, पोडोफाइलम आपको तो 7 AM फीवर पैरोक्सिज्म हो गया। 7 AM फीवर पैरोक्सिज्म आपको पोडोफाइलम, ये आपको याद रखना पड़ेगा। 7 AM फीवर पैरोक्सिज्म आपको पोडोफाइलम। कैक्टस, कैक्टस, कैक्टस में कितना? 11 AM और 11 PM, ये होता है आपका कैक्टस। ठीक है, एंड एपीस्मेल, एपीस्मेल क्या? चिल कंडीशन इसका होगा 3 PM, ओनली 3 PM। थूजा 3 AM 3 PM एंड एपीस्मेल 3 PM चिल कंडीशन। ठीक है,
तो आपका करेक्ट आंसर होगा पोडोफाइलम। नेक्स्ट, बबलिंग सेंसेशन इन किडनी इज ए सिम्टम्स ऑफ किसका? उतना मतलब सोचने का जरूरत नहीं है। बबलिंग सेंसेशन, ये की नोट आपको याद रखना। बबलिंग सेंसेशन किडनी में किसका? बी फॉर बी मतलब बारबेरिस वल्गारिस। ठीक है, बबलिंग सेंसेशन आपको मिलेगा कहाँ? बारबेरिस वल्गारिस में बबलिंग सेंसेशन। और एक मेडिसिन है जिसमें बबलिंग सेंसेशन मिलता है, जो है मेडो। तो मेडोरिना में भी बबलिंग सेंसेशन आपको मिल जाएगा। तो आपको नेक्स्ट बार जब ये सेम क्वेश्चन देगा तब आपको ऑप्शन में मेडो भी मिल सकता है। ऐसे आपको डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आपको पीओक्यू से हर बार बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आ जाते हैं। ठीक है, अब ये जो तेरेबिंत है, तेरेबिंत का किडनी में क्या सिम्टम्स इंपॉर्टेंट है जो आपको दे सकता है? जो है वायलेंट बर्निंग एंड ड्रॉइंग पेन इन किडनी। ठीक है, यहाँ पर क्या हो रहा है? बारबेरिस में बबलिंग सेंसेशन हो रहा है, और तेरेबिंत में वायलेंट बर्निंग और ड्रॉइंग पेन इन किडनी। चलिए नेक्स्ट, which of the following is false regarding the characteristics of cup? तो gargling sound in cuprammate, ये तो ठीक है। gargling sound in cuprammate, cup dry like a saw driven through a pine board spongia, ये भी ठीक है। minute gun cup during in corallium rubrum, ये भी ठीक है। तो cup 3 paroxysms in Marksol, ये भूल मतलब ये रॉन्ग है। ठीक है, तो ये है आपका फॉल्स स्टेटमेंट। नेक्स्ट, stertorous breathing and hot perspirations all over body except lower limbs are symptoms of किसका? ये आपको याद रखना पड़ेगा। stertorous breathing एंड उसके साथ hot perspirations कहाँ पर होगा? ऑल ओवर बॉडी में, बट लोअर लिम्स में नहीं होगा। ये आपको एक ही मेडिसिन में मिलेगा जो है ओपियम। ठीक है, तो ओपियम में आपको क्या क्या टर्मिनोलॉजी याद रखना पड़ेगा? stertorous breathing SHL मतलब stertorous breathing होगा, हॉट पर्सपिरेशन होगा ऑल ओवर बॉडी में, बट विदाउट लोअर लिम्स। ठीक है, ये आपको याद रखना पड़ेगा ओपियम में। ये आपको पूछ सकता है, ये ऑलरेडी 2 से 3 टाइम पूछ गए ऑलरेडी। ठीक है, constant pain under lower and inner angle of right scapula is a features of lower inner angle of the right scapula। कहाँ पर है? चेलिडोनियम में। और भी मेडिसिन है, सिर्फ ओनली चेलिडोनियम नहीं है। और क्या है? राइट स्कैपुला में कैलिकार, ये भी आपको दे सकता है। मार्क्यूरियस और मार्क्सॉल। ठीक है, इसमें राइट स्कैपुला में इनर एंगल और राइट स्कैपुला में पेन होता है। एंड लेफ्ट स्कैपुला में क्या से पेन होता है? लेफ्ट स्कैपुला में जब पेन होगा तो कौन सा मेडिसिन होगा? चेनोपोडियम ग्लॉसिएकम एंड सैंगुनेरिया, ये दोनों मेडिसिन है। चेनोपोडियम ग्लॉसी एंड उसके साथ सैंकैन। ठीक है, ये दोनों में आपको लेफ्ट साइड में होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, which one of the following does not have the features thrust drinks little and often is vomited as soon as it reaches the stomach? मतलब जब थोड़ा सा पानी पिएगा उसके साथ क्या होगा? वॉमिटिंग हो जाएगा। ये कौन सा मेडिसिन में है? फॉस्फोरस में तो है, आर्सेनिक एल्बम तो है, एंड सैनिकुलम में भी है। ठीक है, आपको ब्रैकेट याद रखना पड़ेगा हर मेडिसिन में। बट कौन सा मेडिसिन में नहीं है? जो है करेक्ट आंसर होगा पालसेटिला में नहीं है। चलिए नेक्स्ट, which one of the following is right sided remedy inimical to lachesis and antidotes poisoning with rust and stings of insect? तो आपको हम बोल दिया ऑलरेडी, जो इनिमिकल, एंटीडोट, कॉम्प्लीमेंटरी, सबका एक लिस्ट होता है जो आपको मिल जाएगा हमारा
चैनल में। इसके लिए आपको AIBJD 2027 का जो बैच है उसमें ज्वाइन करना पड़ेगा। तो व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज राइट साइडेड रेमेडी? तो फर्स्ट क्राइटेरिया राइट साइडेड रेमेडी होना होगा, इनिमिकल टू लैकेसिस होगा सेकेंड क्राइटेरिया, एंड थर्ड एंटीडोट्स पॉइजनिंग ऑफ ब्रास एंड स्टिंग्स ऑफ इंसेक्ट। वो आंसर होगा एमोम कार्ब। ठीक है, तो एमोम कर्व होगा इसका कंप्लीट आंसर। तो इग्नेशिया इज इनकम्पेटिबल विथ ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट। इग्नेशिया तो सब किसका किसका इनकम्पेटिबल है? कॉफिया का इनकम्पेटिबल, नाक्सबोम का इनकम्पेटिबल एंड टैबेकम का। ये आपको इग्नेशिया में रिलेशन पोर्शन में मिल जाएगा, बट किसका इनकम्पेटिबल नहीं है? जो है नेट्रम्यूर। तो करेक्ट आंसर होगा आपका नेट्रम्यूर, ऑप्शन 3। Impotence with relaxed penis with sexual desire and excitement is found in all except impotence with relaxed penis। टर्मिनोलॉजी आपको ध्यान देना पड़ेगा। इम्पोर्टेंस होगा, उसके साथ रिलैक्स्ड पेनिस विथ सेक्सुअल डिजायर एंड एक्साइटमेंट इज फाउंड इन ऑल एक्सेप्ट कैलाडियम इम्पोर्टेंस, लाइकोपोडियम रिलैक्स पेनिस सेक्सुअल डिजायर सब कुछ है लाइकोपोडियम में भी। सेलेनियम तो है, बट कैंथरिस इसके तो कोई रिलैक्स पेनिस और इम्पोर्टेंस का केस नहीं है, यह में बार्निंग यूरिनेशन होता है। तो कैंथरिस होगा इसका आंसर। आपको यह ध्यान रखना पड़ेगा, इन ऑल एक्सेप्ट लिखा है यहाँ पर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है टंग सिम्टम्स आपको मैच करना पड़ेगा। तो चलिए, राक्षस का टंग कैसा होता है? राक्षस का टंग होता है ट्रायंगुलर रेड टिप टंग। ठीक है, वेराट्रम भेड़ी का टंग होता है टंग व्हाइट और येलो विथ रेड स्टिक्स डाउन द मिडिल। पायरोजन का टंग होता है आपका फायरी रेड टंग। पायरोजन वो एक नोसोर्स है, तो उसका फीवर का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सिम्टम्स है। तो फीवर में जो होता है ऐसा हॉट होता है, तो उसका टंग भी फायरी रेड टंग, क्लीन स्मूथ एज इट वार्निश्ड। ठीक है, नेट्रम्पॉस में स्टूल येलो था, तो गोल्डन येलो कोटिंग एट द बेस ऑफ टंग। ऐसे आपको याद करना पड़ेगा। तो फर्स्ट जो आंसर हुआ वो है वेरेट्रम विरिडी 2, A2, B1, C4। तो A2, B1, C4 एंड D3, ऑप्शन A इज करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग मेडिसिन इज स्पेशली अडेप्टेड टू कॉम्प्लेंस ऑफ फर्स्ट एंड सेकेंड चाइल्डहुड एंड सोरिक और ट्यूबरकुलर। इसका मेडिसिन एक मतलब इस आपको सबका जानना पड़ेगा, जो है फॉलोइंग मेडिसिन स्पेशली अडेप्टेड टू कॉम्प्लेंस ऑफ फर्स्ट एंड सेकेंड चाइल्डहुड। फर्स्ट एंड सेकेंड चाइल्डहुड जब बोल देगा तब आपको याद रखना पड़ेगा बेराइटा कर्व होगा इसका आंसर। फर्स्ट एंड सेकेंड चाइल्डहुड, तो इसका आंसर होगा बेराइटा कर्व। ठीक है, चलिए 2017 का मैथमेटिक्स का क्वेश्चन यहाँ पर ही खत्म होता है। नेक्स्ट में अब हम लोग 2018 का मैथमेटिक्स का क्वेश्चन कवर करेंगे, देखेंगे मटेरियल में कितना PIQ हर साल आपको कॉमन मिलता है। ठीक है, चलिए लेट्स ऑन, थैंक यू।